हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.2 आपके सामने। ये काफ़ी इजी है। इसमें भी देखें उसने क्या किया जी, एक सर्किट हमें दिया हुआ है। ये सर्किट बिल्कुल प्रीवियस टाइम की तरह ही है, बस इसमें क्या है जी, वोल्टेज सोर्स की जगह हमें एक करंट सोर्स दे दिया गया और उसकी डायरेक्शन बताई गई है इस एरो की मदद से। ठीक है, तो वो कहता है कि आपने क्या करना है जी, डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर, यानी कि आपने मुझे इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो बताना है और दूसरे नंबर पे पावर इसके क्रॉस कितनी है, इसने कितनी पावर अब्जॉर्ब किया वो बतानी है। तो सिंपल वही बात आ गई पुराने वाली, हमने क्या करना है स्टूडेंट, ओहम्स लॉ लगाना है। तो देखो V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे। V हमारे पास 12 ओहम वाला होगा। ठीक है जी, क्योंकि हम 12 ओहम के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं, इस वजह से मैंने ना यहाँ पे ये मेंशन किया है। अदरवाइज मैं आपको चलें लास्ट में बताऊंगा आप किस तरह से एक और चीज़ मेंशन कर सकते हो। V इज इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला लगेगा। अब आई कितनी है, आई हमारे पास 2 एम्पेयर है। देखें स्टूडेंट्स, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो सोर्स है, ये इसके क्रॉस कैसे करंट आ गया। देखो इस करंट ने फ्लो होके आना है, तो पूरी की पूरी 2 एम्पेयर इसके अंदर इसमें से गुजरेगी। और सीरीज में मैं बता चुका हूँ, सीरीज में करंट सेम रहता है। मतलब कि अगर रजिस्टर 5 से 6 भी सीरीज में लगे हुए हैं ना, तो 6 के 6 रजिस्टर्स में से सेम क्वांटिटी का करंट गुजरेगा, क्योंकि वो सीरीज में है। अब देखो करंट हमारे पास 2 एम्पेयर है और रजिस्टर की कितनी क्वांटिटी है, 12 ओहम। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो वोल्टेज कितने आ गए, 24 वोल्ट आ गए, 24 वोल्ट। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था, आप मतलब अगर इस तरह से मेंशन नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके क्रॉस आप इस तरह से वोल्टेज साइन लगा दो, मतलब कि प्लस माइनस, और कोई भी नाम दे दो। फॉर एग्जांपल मैं V दे देता, लेकिन V इतना अच्छा नहीं लगता, V1 ठीक लगता, तो लिहाजा यहाँ पे आप V1 भी मेंशन कर सकते थे। इट्स ऑनली अपॉन यू, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो 24 वोल्ट आ गया। अब मैं पावर फाइंड आउट करना चाहता हूँ। पावर के मैंने पहले भी 3 फार्मूले बताए हुए हैं, देखें प्रीवियस वीडियो में। P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू वाई स्केयर आर इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। और मैंने एक चीज़ वहाँ पे भी बताई थी कि अगर किसी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स की पावर मालूम करनी है, फिर ये फर्स्ट वाला फार्मूला आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज आपने किसी रजिस्टर के क्रॉस फाइंड आउट करनी है, तो ये 2 फार्मूले बस आपने इस्तेमाल करने हैं। तो अब देखो हम इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, करंट वाला भी वोल्टेज वाला भी। इट्स ऑनली डिपेंड्स ऑन यू। तो लिहाजा हम पावर फाइंड आउट कर रहे हैं। देखें पावर का कौन सा फार्मूला दोस्तों लगाएं। तो देखो आगे हमने इस्तेमाल किया था आई स्केयर आर वाला। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर चलो अपनी मर्जी से वी स्केयर ओवर आर लगा देते हैं। आप दोनों में लगा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। वी स्केयर ओवर आर, तो वी का स्केयर, इसके क्रॉस कितने वोल्टेज है, V1 का स्केयर, ये फार्मूला बनेगा V1 का स्केयर ओवर आर। तो आर आपको पता 12 ओहम है और V1 की वैल्यू आ चुकी हुई है, 24 का स्केयर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा अपना 12। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना बनता है जी। तो स्टूडेंट्स 48 वाट हमारा आंसर आ रहा है जी। ठीक है जी, तो हमारे पास 48 वाट पावर आ गई है, 48 वाट। तो लें जी, आपका ये भी क्वेश्चन हल होता है।